नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद से ही वो चर्चा में है। लेकिन हर कोई यही जानना चाहता था कि अब तक स्वाति मालीवाल आगे आकर बयानबाजी क्यों नहीं कर रही है। वो स्वाति मालीवाल जो डीसीडब्ल्यू यानी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, वो स्वाति मालीवाल जो छोटी से छोटी चीज पर आगे आकर बयान दिया करती थी, उनके साथ इतना बड़ा प्रकरण हो गया और उन्होंने चूं तक नहीं की। वो अलग बात है कि ट्विटर पर वो लगातार बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और इसमें सबसे प्रबल मुद्दा उनका खुद का ही रहा। और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे धोखा दिया गया है। निश्चित तौर पर 2006 से वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हैं और सोचिए 2024 में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसमें केजरीवाल ही उनका साथ छोड़ देते हैं, तो ये एक तरीके से उनके लिए धोखा ही था। स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। I feel very betrayed. I feel very let down. Arvind Kejriwal says that, Swati ji, that there are two versions of what happened on May 13th. और वो कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो इसमें there are two versions की बात कह रहे हैं वो। एक आपका वर्जन है और दूसरा किसका वर्जन है? उन्होंने तो आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल कर दिया और मुझे तो दोषी मान ही लिया। भाई, जब पूरी की पूरी पार्टी रोज मुझे दोषी करार करने में लगी पड़ी है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। मैंने तो सिर्फ एक कॉल करी और मैंने एक कंप्लेंट करी। उसके बाद तो इतने दिन से मैं चुप ही बैठी हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। पर आज फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? क्योंकि हर दिन कभी कोई डॉक्टर्ड वीडियो डालते हैं, कभी कोई सीसीटीवी फुटेज जो कि डॉक्टर्ड है वो डालते हैं, कभी कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, कभी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कभी धमकाते हैं। तो कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? तो अगर वो रियली में चाहते हैं और चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ, फिर ये पूरी आर्मी ऑफ नेताज एंड ट्रोल्स मेरे पे क्यों छोड़े गए? भाई, एक केस हुआ, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट के ऊपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। आपने तो पूरी की पूरी आर्मी झोंक दी ये प्रूफ करने के लिए कि मैं तो झूठ बोल रही हूँ। तो फिर कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा?